शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। तेलंगाना के जिला वन्नपुर्ति के कत्ताकोटा में मौजूद सिरला सागर जखीरा आब टूट गया है। डैम में पानी की सतह आब बढ़ने के सबब डैम का बाएं जानिब का हिस्सा टूट गया है। फिलवक्त डैम में 22 फीट पानी मौजूद है। आधा टीएमसी पानी डैम से अभी तक खाली हो गया है। सिरला सागर के टूटने के सबब करीब में वाक़े रामनपाड़ कुत्तापल्ली तालाब की सतह आब में इजाफा हो गया है। कुत्तापल्ली में लगाए पंप हाउस में मौजूद बिजली के मोटर्स पानी में बह गए हैं। इसके अलावा करीब में वाक़े शाहराहों पर मौजूद ब्रिजेस के ऊपर से पानी बह रहा है। रामनपाड़ के 9 गेटों को भी खोला गया है। केरल असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद पेश की गई है। ये करारदाद वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेश की है। करारदाद में मरकजी हुकूमत से इस मुतनाज़ कानून को वापस लेने की दरख्वास्त की गई है। करारदाद में शहरियत कानून को मुल्क की सेकुलर रिवायात और आइन के खिलाफ करार दिया गया। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम अरकान ने करारदाद की तायद की, लेकिन बीजेपी रुकन ने करारदाद की मुखालफत की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रियासत में कोई डिटेंशन सेंटर कायम नहीं किया जाएगा। वहीं सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी चेन्नई में मुस्लिम जमातों ने इस सिलसिले में एहतजाज किया। बड़ी तादाद में मुस्लिम तंजीमों से जुड़े अफराद अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड थामे इस बिल की मुखालिफत में नारे बुलंद करते नजर आए। रैली का एहतमाम सिटी कॉरपोरेशन के दफ्तर के पास किया गया। फौजी सरबराह के तौर पर जनरल बिपिन रावत का आज आखिरी रोज़ है। इस मौके पर साउथ ब्लॉक में उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का खास एहतमाम किया गया। कल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। बिपिन रावत ने वॉर मेमोरियल पर मुल्क पर अपनी जान न्यौछावर करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सिर्फ ओहदा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केवल अकेला काम नहीं करता, उसको काम करने में, अपना कर्तव्य पालन करने में सहयोग मिलता है उसके जवानों द्वारा। ओहदेदार चाहे वो जिस रैंक पर तैनात हों, उन सभी के सहयोग के द्वारा जिस टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है, तभी हमें सफलता मिलती है। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है, और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ओहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। और जब बिपिन रावत चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनता है तो इन सबको शामिल होकर अपनी कार्रवाई करता है, और उनके सहयोग द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। और अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। सबसे पहले बात वादी कश्मीर की, जहां सर्दी इन दिनों उरूज पर है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस साल बिजली की आंख मिचौली भी लोगों की मुश्किलों को मजीद बढ़ा रही है। बीती रात सर्दी की शिद्दत कुछ हद तक कम रही। बीती रात श्रीनगर में दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। -6.5 डिग्री से अब दर्जा हरारत -3 तक पहुंच गया है। और वहीं जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ भी सर्दी की लहर जारी है। कोहरे की वजह से यहाँ आम जिंदगी भी मुतासिर नजर आ रही है। लोगों का इल्जाम है कि सर्दी से बचने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। बिजली की आंख मिचौले भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। सर्दी तो बहुत है, काफ़ी है। इतने सालों से मुझे 20 साल जम्मू में हो गए, लेकिन इतनी सर्दी कभी नहीं देखी। सर्दी देखिए, ये जो है सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से धुंध पड़ रही है, कठुआ साइड भी धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। यहाँ तक मैं लगातार आया तो मुझे यहाँ धुंध पड़ी नहीं थी, एक्चुअली धूप निकली हुई थी। तो आज ही ये धुंध पड़ गई है
तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा जितना जल्दी सर्दी से बचोगे उतना ही अच्छा है। मैं ये बोलना चाहूँगा, सर्दी काफ़ी बड़ी है, दिक्कत है, गर्म कपड़े भी मयसर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और बिजली का भी कटौती है, बिजली का बहुत सारे कटौती। क्या काम करते हैं? अभी हम ये रेडी पे भेजता है साइकिल, ये साइकिल और जाकर दिक्कत तो हो रही है, अब पेट तो पालना है ना। सर सर्दी बहुत बढ़ गई है, हमारी सेल लगाई हुई है हमने जम्मू में, सिटी के बाहर सेल है जे, और अच्छा काम है हमारा। कल भी बहुत सर्दी थी, काम बहुत अच्छा निकला, आज भी देखो कितनी सर्दी है। और शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का कहर जारी है। दिल्ली में इस बार 118 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। घने कोहरे के सबब दर्जनों ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। बड़ी तादाद में मुसाफिरों की रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है। इस ठंड का असर फिजाई सर्विस पर भी देखने को मिल रहा है। फ्लाइट ताखीर से आ जा रही हैं। गरीब और बेघर अफराद के लिए रात गुजारने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिनमें तमाम बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अगर बात करें तापमान की और ठंड की, तो पिछले कई सालों की तुलना में इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। उसका सीधा सीधा नजारा इंडिया गेट पर देखने को मिल रहा है। साल का आज 2019 का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पर लोग लगातार यहां जश्न मनाने आते हैं, क्योंकि कल से एक नए साल की शुरुआत होगी। हालांकि और साल बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं दिल्ली और देश के तमाम जगहों से, लेकिन इस बार बहुत कम लोग यहां देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? कमल पौडेल। आप कहां से आए हैं? हम नेपाल से। तो आप दिल्ली आए हैं घूमने, लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है, क्या बताना चाहेंगे कितनी ज्यादा ठंड है इस बार? बहुत ज्यादा ठंड है। कल हम हैदराबाद से इधर आए थे, उसके बाद यहाँ शाम को थोड़ा बहुत घूम लिया। बहुत ठंडी बहुत है और हाथ भी बाहर ही निकल रखी है। चाय पी रहे हैं इंडिया गेट के आगे। चाय की चुस्की से ठंड भगाई जा रही है। आप लगातार यहाँ दिल्ली में घूमते रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। तो कहाँ से अभी आए हुए हैं? मैं सर अभी तो यहाँ से करोड़ वक्त से आया हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से ठंड दिल्ली में पड़ रही है, उसको किस तरह से बताना चाहेंगे? मुझे तो कोई ज्यादा नहीं लगी, क्योंकि मैं खुद हिमाचल का रहने वाला हूँ। मतलब पहले से ज्यादा है। नहीं, जैसे आप हिमाचल के हैं, लेकिन दिल्ली की तुलना में, क्योंकि दिल्ली में लगातार इतनी ठंड होती नहीं है। नहीं होती है, ये सेम हिमाचल की ठंड हो गई है। तो दिल्ली में हिमाचल का मजा बता रहे हैं कुछ और लोग हैं हमारे साथ, लगता है कहीं से घूमने यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं भाई पंजाब से हूँ। पंजाब से आए हैं, लेकिन जिस तरह दिल्ली में इस बार ठंड पड़ रही है, तो नए साल का मजा अब कैसा रहने वाला है? अच्छा है, ठंड अच्छा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से हैं, जलंधर सिटी से। अच्छा, पूरा ये ट्रिप आपका आया है घूमने जलंधर से? मनाने आए हैं। लेकिन न्यू ईयर में जिस तरह से ठंड पड़ रही है दिल्ली में आमतौर पर होती नहीं है, तो मजा खराब होने वाला या मजा और आने वाला है? और आने वाला है, मजा खराब नहीं होगा। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। दिल्ली में ठंड बहुत पड़ रही है। कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? गुरप्रीत राय। अभी पंजाब से है। तो ठंड पड़ रही है, नई साल कैसे मनाने जा रहे हैं? अच्छा मनाने जा रहे हैं, मजा लेंगे पूरा नए साल का। हाँ, पंजाब से इसलिए आए हैं जहाँ घूमने आए हैं। हाँ, तो देखिए, जो लोग हैं सबका मानना यही है, हालांकि ठंड दिल्ली में बहुत ज्यादा है, लेकिन नए साल के जश्न में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं और ठंड नए साल के जश्न को कम नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौर, निर्भय 3, दिल्ली। और वहीं घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ा है। बहुत सी ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं या फिर उनको कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ का जायजा लिया हमारे साथी अनिल कुमार ने। सहित पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन भरी ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। यही नहीं, इस कोहरे ने रेलवे के परिचालन पर भी बहुत बुरा असर डाला है। आज करीब 34 ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है और करीब 2 ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द की गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो ट्रेनें रद्द की गई है वो आप डिस्प्ले बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि नई दिल्ली रोहतक एक्सप्रेस जो है वो रद्द किया गया है। इसके अलावा महाबोधि एक्सप्रेस जो गया से चलकर
दिल्ली के लिए आती है उसे भी रद्द किया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो 13 घंटे तक की देरी में चल रही है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही है। हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चल रही है। पूर्वा एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलकर नई दिल्ली आती है वो 3.25 घंटे की देरी से चल रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस 2 घंटे, तेलंगाना एक्सप्रेस 5.5 घंटे और चेन्नई निजामुद्दीन दुरंतो 8.5 घंटे की देरी से चल रही है। यही नहीं, जो चंडीगढ़ यशवंतपुर संपर्क क्रांति है वो 4 घंटे की देरी से चल रही है। सचखंड एक्सप्रेस है वो 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा जो पुरी से चलकर आनंद विहार आती है नीलांचल एक्सप्रेस वो 13 घंटे तक की देरी से चल रही है। यानी अगर देखा जाए ट्रेनों के परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो करीब ऐसे 10% ट्रेनें हैं जो दिल्ली आ रही है विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न स्टेशनों से, वो देरी से चल रही है। क्योंकि दिल्ली के जितने भी तमाम स्टेशंस हैं, चाहे वो हजरत निजामुद्दीन है, नई दिल्ली स्टेशन है, पुरानी दिल्ली स्टेशन है, सराय रोहिला है, ऐसे जितने भी स्टेशन हैं, आनंद विहार स्टेशन हैं, इन तमाम स्टेशनों में करीब रोजाना 350 ऐसी ट्रेनें हैं जो रोजाना आती है। और आज 34 ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। देरी से पहुंचने का जो है वो शेड्यूल है। ऐसे में करीब 10% ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब ट्रेनें देरी से स्टेशन पहुंच रहे हैं तो जब आज दोपहर, शाम या रात तक जो ट्रेनें अपने गंतव्य तक जाएगी वो भी देरी से खुल सकती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। लोग उसी वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं जब उन्हें बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों के लिए मौसम की ये सख्ती कोई मायने नहीं रखती। हर मौसम में वो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के हमारे जवान मुल्क की हिफाजत के लिए इस सख्त सर्दी के मौसम में भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी या बरसात का मौसम हो, मौसम कंडीशंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। हमारा ट्रूप्स 24/7 हावर्स बॉर्डर पे अलर्ट रहता है, अपना डोमिनेशन बनाए रखता है। उसके लिए हम अलग अलग टाइप के, जैसे अभी धुंध का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग्स भेजते हैं। कोई व्हीकल पेट्रोलिंग के द्वारा हम अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ हम एमटीडी पेट्रोलिंग करवाते हैं। फोग मैटर नहीं करता है कि फोग सर्दी हो गर्मी हो, जैसे मैडम ने बताया, फोग मैटर नहीं करता। हम जब देश के जवान हैं, हमारा काम है ड्यूटी करना, हम अलर्ट होके पूरी ड्यूटी करते हैं। तो इसमें कोई ये डाउट रहता ही नहीं है कि अब फोग है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, किसी भी मौसम में हम यहीं पर अलर्ट हैं। परेशान तो काफ़ी है ही, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे 10-15 मीटर पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम क्या है कि कुछ इक्विपमेंट जैसे बिसल वगैरह हो गई, कुछ आवाज़ें हो गई, हमारे से पर्सनली जो आवाज़ें हमारे को होते हैं वो उनसे हम एक सहारा लेते हैं। बाकी सामना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, चाहे मौसम कैसा ही भी हो, हम हमेशा सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। चाहे धुंध हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोहरा हो, कैसा भी हो, हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। सर, कोहरा तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 5 मीटर से ज़्यादा कुछ नज़र आता नहीं है। फिर भी लेकिन कुछ भी हो और मौसम कैसा भी हो, हम हमेशा सतर्क रहते हैं। और वहीं कानपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। यहाँ दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुँचा है। हुकूमत रैन बसेरों के दावे तो कर रही है, लेकिन आज भी सैकड़ों लोग सड़कों और खुले आसमान के नीचे इन सर्द रातों को गुजारने पर मजबूर है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने ऐसे ही एक रैन बसेरे का जायजा लिया। जिस शहर में इस सर्द भरी रात में लाखों लोग सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं, तो वहीं रैन बसेरों की यह हालत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैन बसेरे में जहां पर व्यवस्था की गई है कि लोगों को कंबल दिया जाए, तकिया दिया जाए और रजाई दी जाए, वहां पर केवल 20 लोगों का इंतजामात है, जहां पर 20 लोग ही सो सकते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं और आग के सामने अपनी रात गुजार रहे हैं। तो किस तरह से रैन बसेरों के नाम पर ये काम चल रहा है। कई रैन बसेरे कानपुर शहर के ऐसे भी होंगे जहां पर ताले पड़े होंगे, वहां पर कोई नहीं होगा। आइए, यहाँ पर केयर टेकर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था, आपको क्या बताया गया? जी सर, 20-25 आदमी काम है। ये कम्मा, गद्दा, तकिया
चद्दर अब क्या चीज़ है? 20-25 आदमी ही केवल जी। आप देखिए किस तरह से इन्होंने बताया साफ तौर से कि 20 लोगों का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और इसके नीचे जो हॉल बना हुआ है, जो खुला हॉल है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग सो रहे हैं और अपने इंतजामात से सो रहे हैं। वही हालत कानपुर शहर में भी नज़र आएगी आपको, जो सड़कों पर सोते हुए लोग नज़र आएंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं मध्य प्रदेश में भी इस बार सर्दी कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। सर्दी और घने कोहरे के चलते दर्जनों ट्रेनें लेट हैं। बड़ी तादाद में मुसाफिर स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में नजर आ रहे हैं। इन लोगों को खासतौर पर ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है, जो कि नौकरी पेशा है और रोजाना ट्रेन का सफर तय करते हैं। एक्चुअली इतनी सर्दी पड़ रही है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है। एक तो ट्रेन इतनी लेट चल रही है, इतनी जल्दी जल्दी उठो काम करो, उसके बाद भी स्टिल ट्रेन टाइम पे नहीं आती है, तो यही प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। और पचमढ़ी जैसा हमारा आज जो मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है, अगर भोपाल की मैं बात करूं तो यहाँ भी टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त है, बहुत ठंड पड़ रही है। और जो लोग सुबह से आज वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आज सुबह से ही लोग आके यहाँ पे खड़े हैं, मगर अभी भी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बच्चे साथ में होते हैं, आपने देखा है सर्द हवाओं की वजह से आज कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, जितने बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज सभी लोगों को एक प्रॉपर सुविधा मिले, प्रॉपर टाइम पर ट्रेनें आए और सर्दी आज जो पड़ रही है उससे निपटने के लिए हम यही कर सकते हैं कि आज उनको टाइम पे हम सुविधा कराएं हूँ। ट्रेन लेट हो रही है, उसमें जो सर्दी के कारण जो बहुत कोहरा होने के कारण दिल्ली से जो आने वाली जो जितनी भी ट्रेनें हैं सारी ट्रेनें लेट चल रही है मोस्टली। हम तो आधा घंटा पहले बिफोर आके अब इंतजार कर रहे हैं और उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। रेल यात्रियों को बहुत है, 9 घंटे ट्रेन लेट हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बहुत तेज दिक्कत हो रही। सवारी बैठने के लिए तैयार नहीं, सवारी मिल नहीं रही, गाड़ी आ नहीं रही, लेट आ रही गाड़ी। ये सब सुबह की गाड़ी आ रही शाम को। भोपाल कल 2:30 बजे आई थी, शताब्दी 5 बजे आई थी। ये कंडीशन है गाड़ियों की। काफ़ी सारा मतलब मैं राजस्थान घूम के आ रहा हूँ, उधर से भी मेरे को ट्रेन बहुत डिले हुआ, फाइनली लेट पहुँचा। कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी जो मेरा दिल्ली से दुरंत आने वाला है वो भी लेट पे चल रहा है, काफ़ी 3 घंटा लेट पे चल रहा है, तो पता नहीं कितना बजे आएगा। दैट इज नथिंग इज कंफर्म येट। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के दरमियान राजस्थान के शहर कोटा में आज पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क की शहरियत दी गई। पाकिस्तान के सूबे सिंध से ताल्लुक रखने वाले ये आज पाकिस्तानी बाशिंदे सन 2000 से कोटा में रिहाइश पजीर थे। हिंदुस्तान की शहरियत देने का हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज इन अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत दी गई। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसीरा ने शहरियत के दस्तावेज इन लोगों के हवाले किए। ये लगभग 2000 से यहाँ रह रहे थे और सभी पाकिस्तान से के सिंध प्रांत से यहाँ आए हुए थे। ये 8 लोग हैं जिनको राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा नागरिकता प्रदान करने के आदेश प्रमाण पत्र जारी करके भिजवाए गए विशेष वाक से, और आज उनको जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी को वितरित कराया गया है। हम सर यहाँ पे 20-25 साल से रह रहे थे, हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं थी और वहाँ से जितने भी सिंधी वहाँ रहते हैं सभी की यही इच्छा है कि हम इंडिया में चलें और हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है आज तक। हमारा परिवार सर 1987 में यहाँ आ गया था सर, उनके यहाँ इसलिए आए सर। अपन बहुत बड़ी बहुत मतलब बधाइयाँ हम सबको देना चाहेंगे। हम इंडियन पूरी हमें सम्मानित किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। प्रियंका गांधी के बाद आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मुल्क का रंग तिरंगा ही रहेगा। समाजवादी लोगों ने न जाने कितनी बार उठाया है, आप जिस जगह खड़े हैं निकलते ही आप बाएं चले जाएं, केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए। पता नहीं क्या है भगवा में, और पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा तो हम तो पीताम्बर को भी मानते हैं। पीताम्बर रंग, नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। हैदराबाद से एक अफसोसनाक खबर, जहां के इलाके उप्पल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। लिटिल फ्लावर चौराहे के करीब स्कूली तलबा से भरा एक ऑटो रेत से भरे ट्रक से जा टकराया। 2 तलबा की मौके पर मौत हो गई, दीगर 6 शदीद जख्मी हैं।
तमाम जख्मी तलबा को करीबी अस्पताल ले जाया गया। ये तमाम स्कूली तलबा भाष्यम स्कूल हफ्शीगुड़ा ब्रांच के थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। दो 2020 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद हम 2020 में कदम रखने जा रहे हैं। नए साल की आमद पर दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। लोग नए साल की इस्तकबाल की तैयारियों में लगे हुए हैं। लोग नए साल में अमन, खुशहाली और कामयाबी की तवक्को रखते हैं। नए साल की आमद के सिलसिले में आज दिल्ली में भी तैयारियां देखी जा रही हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के यहाँ पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक समेत दिल्ली की 4 अहम मेट्रो स्टेशन बंद हो सकते हैं। दो 2019 हमसे जुदा होने वाला है। 2020 बस दस्तक देने ही वाला है। जगह जगह नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां हैं। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। दूर दूर से सैयाह इसका नज़ारा करने पहुंच रहे हैं और ख़ास बात कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ सैयाह अपनी यादगार तस्वीर भी ले रहे हैं। लाइट और पानी अच्छा और फोटो के लिए अच्छी जगह है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, बट आई कम टू नो दैट रिक्लेमेशन रोड पे लाइटिंग्स लगे, सो आई जस्ट केम विथ माई फैमिली जस्ट टू सी, but it's really amazing. Lightings are colorful, so we can take our pictures, but most importantly the location is so good that we can see there is water around us. जैसे कि वो देख के ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इधर ही रहे, बट सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है। जो भी यहाँ का इंचार्ज है उनको सीरियसली मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो डेकोरेशन ही ऐसा किया। बहुत अच्छा लाइटिंग है। अच्छा, हर साल आते हैं? नहीं, इधर हर साल आते हैं। हाँ। आज इस बार लाइटिंग का देखा तो इसलिए स्पेशल आए थे बच्चे को लेके। ओके, बच्चों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी थी और बहुत मजा आया और आना चाहिए। हाँ। और न्यू ईयर की, क्रिसमस की बहुत मजा आया। फ्रेंड्स के साथ आए? फैमिलीज। अच्छा, फैमिली को कैसा लगा फिर? बहुत मजा आई सबको। अच्छा, फैमिली की अगर आई थी, फैमिली ने क्या कहा? उनको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। और वो कहते हैं कि आना चाहिए हर साल, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हमारे मुल्क में गोवा एक ऐसा सयाहती मुकाम है जो कि मुल्क और बैरून मुल्क के सयाहों की पहली पसंद रहा है। खासकर क्रिसमस और नए साल पर यहाँ सयाहों की बड़ी तादाद देखी जाती है। नए साल की आमद है। गोवा में अभी से सयाह जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू ईयर के मौके पर कई तरह के लाइव प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इसमें बॉलीवुड के मशहूर फनकार भी परफॉर्मेंस देते हैं। नए साल के मौके पर पूरा गोवा रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। रात भर सयाह जश्न में डूबे रहते हैं। पूरी तैयारी की है। ये तो एंटरटेनमेंट की बात है। इसके अलावा हमने अपना खाने के लिए हम जाने जाते हैं। खाने के लिए गोवा में हम बड़े फेमस हैं, तो हमने वो ध्यान में रखते हुए हमने खानों का भी एक अच्छा सेट तैयार किया हमारे कस्टमर्स के लिए, क्योंकि हमारे कस्टमर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्दर्न और साउथ से आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सबके टेस्ट बड्स का ख्याल रखा जाए। उसके अलावा हम बड़े ही स्पेशल 31st नाइट्स के लिए हमने कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, गोइंग टू रोम अराउंड द बीचेस एंड we are planning to go pubs, bars because the Tito street here is very famous, so we are planning that's all. Actually हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, वैसे हम लोग ओकेजन्स पे आते थे, लाइक बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे, लेकिन इस बार न्यू ईयर पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। या डेफिनेटली। क्या है गोवा का, क्या एक्सपीरियंस? एक्चुअली बीच, स्पेशली द बीच। हमारे चिल्ड्रन, हमारे बेबी है, इसको बीच, शी लव्स बीचेस। एंजॉयमेंट करेंगे, कैसीनो में जाएंगे, डीजे पार्टी करेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। मेरी फैमिली भी आई है सर वहाँ। फर्स्ट टाइम गोवा में। The third time I'm visiting Goa because this is one of the most happening place in India we have found actually. And on 31st I have my birthday, so I am specially here for my birthday as well. प्लान कुछ नहीं ऐसा, इधर आने के समुंदर में तैरेंगे, उधर इधर खाने, फिश विश खानेंगे बहुत, और जाएंगे। हम इधर
10-15 लोग हैं।